वेलकम टू स्टडी विथ आर एन झा। सब्सक्राइब शेयर। शिक्षण की प्रकृति या नेचर। अब आप अर्थ समझ गए शिक्षण की, ठीक है। शिक्षण का आप अर्थ समझ गए। अब इसकी प्रकृति जानना है, कैसे बताओगे शिक्षण की? आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में आता है और ज्ञानवर्धन के लिए भी जानना भी जरूरी है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए और पूछ दे शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, शिक्षण की प्रकृति क्या, कैसे बताओगे क्या होती है शिक्षण की प्रकृति? अब देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, बोले कि ब्लैक बोर्ड की प्रकृति क्या है, तो ब्लैक बोर्ड इतने बाई इतने का है। व्हाइट, ये व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट रंग का है, इस पे कवर लगा हुआ ब्लैक का, ये लिखने का काम आता है। बात पर ध्यान दो, ये लिखने का काम आता है, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड की प्रकृति हो गई। अब मान लो हम कहते हैं कि अरे वो लड़का एक दिन नहीं आया था, क्या नाम उसका, वो तो आप कहेंगे सर वो जो चंदन करता है क्या, तो उसकी प्रकृति। सर जो ज्यादा खांसता है क्या, नहीं। सर जो थोड़ा सा ज्यादा बोलता है क्या, मतलब उस लड़का की प्रकृति होगी। उसी तरह शिक्षण की प्रकृति आपको ढूंढना है। अब आप अर्थ समझ गए हैं तो शिक्षण की प्रकृति बताइए आप। शिक्षण सीखना। अभी आपने अर्थ में सुना ना कि शिक्षण ज्ञान अर्जन, शिक्षण का शाब्दिक ज्ञानार्जन, अध्ययन, अध्यापन, सीखना, सिखाना। शिक्षण एक प्रक्रिया है, ये भी आपने सुना कि नहीं सुना? तो आप बताओगे ना शिक्षण एक प्रक्रिया है, ये उसकी प्रकृति होगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है, 2 नंबर 4 नंबर आता है अलग से क्वेश्चन, शिक्षण एक प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो वहां आप दर्शन में पढ़े होंगे और यहाँ भी आपको जानना जरूरी है कि शिक्षण द्विमुखी, त्रिमुखी और बहुमुखी प्रक्रिया, बिपोलर, ट्रिपोलर एंड मल्टीपोलर प्रोसेस। एडम्स ने कहा, एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स, उन्होंने कहा कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसे पूछ देगा, कैसे? तो इसका मतलब द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब है जब कभी भी और जहां कहीं भी शिक्षण का कार्य होगा, शिक्षण प्रक्रिया होगी, वहां शिक्षक और छात्र जरूर रहेंगे, अर्थात शिक्षक और छात्र के बीच चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ रायवार्ड हुए, चाहे जॉन डीवी हुए, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी हैं, उन्होंने कहा भैया 2 में काम नहीं चलेगा। शिक्षक छात्र रहेगा क्या, मौन होकर बैठा रहेगा क्या? उसके बीच तो कुछ न कुछ बात होगी। इट मींस विषय, इट मींस टॉपिक, इट मींस कोई पाठ्यक्रम, अर्थात पाठ्यक्रम होगा ना। इसीलिए शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी अर्थात शिक्षक, छात्र और बीच में पाठ्यक्रम। इस साइड में पाठ्यक्रम जो ये सब होगा। लेकिन और बहुत सारे शिक्षा शास्त्री ऐसे भी हैं जो कहते नहीं, इतना ही से काम नहीं चलेगा। शिक्षण बहुमुखी प्रक्रिया, मल्टीपोलर प्रोसेस है, क्योंकि शिक्षक तो रहेंगे ही इस प्रक्रिया में, छात्र रहेंगे या पाठ्यक्रम रहेगा, लेकिन कुछ और चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर पढ़ाएंगे तो आपका बहुत सारा, जैसे इंटरनेट, टीवी हो गया, आपका क्या ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, क्या प्रोजेक्टर वगैरह, तो विभिन्न तरह भाषा प्रयोगशाला हो गया, विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जब आप पढ़ाते हैं तो आपको विभिन्न तरह के चार्ट, मॉडल, ये सब भी आपको ले जाना पड़ेगा। बैठने के लिए बेंच, डेस्क वगैरह चाहिए, ये सब उसकी प्रक्रिया में आ जाएगा। अर्थात शिक्षण बहुमुखी प्रक्रिया है। ये तो प्रक्रिया की बात होगी। तो अभी आपका प्रश्न था कि शिक्षण की प्रकृति के बारे में जानना। अब आप बताइए शिक्षण की प्रकृति क्या क्या है। एक तो आपने बताया शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, चाहे जो भी है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। एक और पॉइंट बताइए, शिक्षण सीखना और सिखाना है। अब ये देखना है ना कि शिक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ है सीखना सिखाना, तो उसकी प्रकृति हो गई ना। एक इससे भी इंपोर्टेंट देखिए, शिक्षण संबंध स्थापित करता है। शिक्षण, जब शिक्षण की कार्य होगी, संबंध स्थापित होता है किससे? शिक्षक से, छात्र से, पाठ्यक्रम से, उसके पाठ्यक्रम की विधि, मतलब शिक्षण की विधि से। शिक्षक छात्र संबंध स्थापित, जब शिक्षण की कार्य चल रही है, हमारे और आपके भी संवाद चल रहा है, संबंध स्थापित करना ही है ना। तो छात्र से संबंध स्थापित करता है, विषय से संबंध स्थापित करता है, नहीं शिक्षण विधि से संबंध स्थापित करता है, क्या पाठ्य बिंदु से संबंध स्थापित करता है। ये सब उसकी प्रकृति होगी। क्या क्या होगी? शिक्षण एक प्रक्रिया है। दूसरा नंबर पर आप लिख सकते हैं शिक्षण सीखना और सिखाना है। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं शिक्षण संबंध स्थापित करता है कि करके लिख दीजिए, छात्र से, विषय से, विधि से, शिक्षण विधि से, ऐसे करके लिख लीजिएगा शिक्षण। और कुछ दिमाग में आ रहा है आपको? शिक्षण ज्ञान की अभिवृद्धि एवं विकास है। शिक्षण ज्ञान की अभिवृद्धि एवं विकास है। शिक्षण कार्य जब होगा तो आपकी ज्ञान की वृद्धि होती है छात्रों की,
है ना, और आप में विकास आता है कि नहीं, वही काम आप स्कूल में जाके करेंगे छात्रों के लिए, तो उसकी ज्ञानवर्धन होगा कि नहीं, उसका विकास होगा कि नहीं, तो ये भी दे सकते हैं। शिक्षण जो है, शिक्षण की प्रकृति ज्ञानवर्धन करता है और अभिवृद्धि करता है और विकास करता है। तो शिक्षण क्या है, ज्ञान वृद्धि, कला तथा विज्ञान। एक हमारे वैसे प्राचीन दृष्टिकोण में ना शिक्षण को कला माना गया एज आर्ट, और आधुनिक दृष्टिकोण उसको विज्ञान मानते हैं कि उसको क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानवर्धन करते हुए उसको अपनाया जाता है, इसीलिए उसको विज्ञान मानते हैं। इसीलिए कहा जाता है शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। ठीक है।